हेलो फ्रेंड्स, मैं टीएस सर। मेरा यूट्यूब चैनल टीएटल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आपको साइंस का चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं मात्र 10 मिनट में। दोस्तों, आज रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, आप देख लेंगे उसको भी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो हमारा आया है आज। यह निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही सुमेलित है? देखना, एकदम क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, दिया हुआ देखिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और इन अभिक्रियाओं से रिलेटेड यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 4। दोस्तों, ये पहला समीकरण आपका ये है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, तीसरा इक्वेशन हो गया, चौथा इक्वेशन हो गया। दोस्तों, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को जो है ना सही सुमेलित करना है दोस्तों, कि इसमें संयोजन अभिक्रिया कौन सा इसमें एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का, वियोजन का अभिक्रिया का एग्जाम्पल इसमें कौन है। दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उपचयन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, आइए मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर आप चूज करेंगे विकल्प को। दोस्तों, पहला संयोजन अभिक्रिया, देखिए इसके नाम से क्या है, संयोजन मतलब ये क्या होगा, संयोग करके, यानी एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, कहिए दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक क्या करते हैं, संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर के एक नया उत्पाद प्राप्त करते हैं। केवल एकल उत्पाद, सिंगल उत्पाद प्राप्त होगा, यानी दो तत्व या दो यौगिक मिल जाएंगे और एक नया उत्पाद प्राप्त होगा, केवल एक नया उत्पाद प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे। दोस्तों, अब वियोजन क्रिया क्या है, कोई एक यौगिक है, वो टूट गया, टूट करके दो या तीन भागों में विभाजित हो गया, तो उसको हम कहेंगे वियोजन। वियोजन का मतलब होता है अपघटित होना, टूटना, बिखरना। दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोई ऐसी यौगिक होगी जो क्या होगा, वो टूट जाएगा क्रिया के दौरान और टूट करके दो या दो से अधिक तत्वों में या युग्म में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। दोस्तों, उसको हम कहेंगे वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों, अब है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन, विस्थापन का अर्थ क्या होता है, आप सिंपल भाषा में विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, विस्थापन होता है। दोस्तों, इसमें अभिक्रिया के दौरान में क्या होगा, कोई एक तत्व ऐसा होगा जो किसी अन्य तत्व को या यौगिक को अपने साथ विस्थापित करके दूसरे स्थान पर लेके चला जाएगा। दोस्तों, तो यही अभिक्रिया जो होती है ना, वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब आपका आता है उपचयन अभिक्रिया। मैंने पहले वाले वीडियो में भी इसका डिस्कस किया है डिटेल में, उसमें आप जाकर जरूर देख लेंगे वीडियो को। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व में या किसी यौगिक में ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा हो, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। दोस्तों, अब आप शायद चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे और चारों यहाँ पे जो उदाहरण है इनको पढ़ेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, सही सुमेलित कर पाएंगे। दोस्तों, देखिए क्या करेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया में आपको बताया संयोजन क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक जुड़ करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। दोस्तों, देखिए ऐसा कहीं इसमें कुछ हुआ है क्या, देखिए यहां देखिए CaO, CaO दोस्तों, सी यानी कैल्शियम ऑक्साइड है और ये क्या है, H2O है। देखिए दोनों मिले हुए हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिल करके क्या बना लिए, CaOH का होल ट्वाइस बना लिए। दोस्तों, यह आपका क्या हो गया, ये दोनों संयुक्त होकर के एक नया उत्पाद बना रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि यही जो अभिक्रिया है वो क्या है, आपकी संयोजन अभिक्रिया है। तो मैं एक का दो में मिलान कर देता हूं। दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट है। दूसरा दिया वियोजन अभिक्रिया, मतलब एक कोई यौगिक होगा, टूटेगा, तो देखिए इसमें कोई एक सिंगल यौगिक, इसमें क्या है, ये तो होगा, इसमें डबल है, इसमें ये तो सिलेक्ट हो गया, ये देखिए इसमें भी दो तत्व, तो ये हो, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको डिस्कस करिए। यहाँ पे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यह टूट करके क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। देखिए यहाँ पे एकल उत्पाद है, एकल जो है ना यौगिक है, और क्या हुआ, टूटा, टूट करके क्या बना लिया आपका, CaO और CO2, यानी दो यौगिकों में यह विभाजित हो जा रहा है। दोस्तों, तो यानी ये वियोजित हुआ, टूट गया, तो यह कौन सी क्रिया हुई, वियोजन क्रिया हुई, यानी बी का आपका चला जाएगा किसमें, बी का चला जाएगा आपका चौथे में चला जाएगा। दोस्तों, बी का चौथे में चला जाएगा। अब दिया है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें देखिए दो विकल्प हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, दूसरा और चौथा को बचा क्या है, पहला और तीसरा। विस्थापन देखेंगे, चलिए इसी को देखता हूं, तीसरे को।
तीसरे में देखिए क्या है, यहाँ पे Fe है और यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ क्या है, SO4 है। अभिक्रिया के बाद से देखिए आप FeSO4 हो गया है, अब प्लस कॉपर बना हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए Fe क्या कर रहा है, यहाँ Cu के साथ जो SO4 है इसी को तो विस्थापित कर लिया है। देखिए यहाँ पे Cu के साथ है, यहाँ पे Cu अलग हो गया, यानी जो Fe है यह SO4 के साथ क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है और FeSO4 बना लिया और प्लस Cu जो है वो अलग हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, SO4 का Fe के साथ क्या हो गया, विस्थापन हो गया दोस्तों। तो यह विस्थापन क्रिया कहलाएगा, तो मतलब C का है आपका सीधे आपका तीसरे में ही रहेगा। अब एक ऑप्शन और बचा हुआ है दोस्तों, चौथा ऑप्शन तो आप चुन ही लेंगे क्योंकि तीन हम लोग ने चुन ही लिया है। उपचयन अभिक्रिया, यानी मैं बताया उपचयन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी किसी पदार्थ में। तो देखते हैं उपचयन अभिक्रिया के लिए कौन सा बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए पहला समीकरण बचा हुआ है हमारे पास 4Na+O2। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है, यहाँ Na अलग है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और Na क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो क्या बना लिया आपका, देखिए यहाँ पे सोडियम में ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी वृद्धि हुई है सोडियम में ऑक्सीजन की। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी उपचयन क्रिया कहलाएगी। अब देखिए स्कूट के आधार पर, यानी डी का हमारा सीधे चला जा रहा है पहले में दोस्तों। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, यानी हमारा कैसे बन गया, ए का कौन सा हो गया, ए का दूसरा हो गया, बी का कौन सा हो गया, बी का चौथा हो गया, और सी का कौन सा होगा, सी का तीसरा हो गया, और डी का कौन सा होगा, डी का कौन सा हो गया, डी का आपका चला गया पहले में। यानी देखिए ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा सही हो जाएगा इसमें। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ ए का दूसरा बिल्कुल सही, ए का दूसरा, बी का चौथा भी है, यहाँ सी का तीसरा है, सी का तीसरा ठीक है, डी का पहला ठीक है। ओके दोस्तों, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि यूट्यूब चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराना दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है। टीए टैलेंट यूट्यूब चैनल आपको परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार कराने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।